तो दोस्तों मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच में एक और बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंटरेस्टिंग वाली वीडियो के साथ में। और आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है जो लोग स्क्रीन रीडर का यूज़ करते हैं और ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा स्क्रीन रीडर जिसमें कि काफ़ी सारे एडवांस लेवल के फीचर्स हों, है ना। टॉकबैक से भी ज़्यादा एडवांस लेवल के फीचर्स अगर उन लोग को चाहिए तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा ही खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे स्क्रीन रीडर के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक वीडियो में समझा पाना कठिन होगा। और इसीलिए अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं इन सभी फीचर्स पर, जो कि यूनिक वाले फीचर्स हैं, उनके ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। तो आखिर कौन सा स्क्रीन रीडर है, कैसे इतना एडवांस है, कैसे इतनी सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आप लोग को, और आखिर कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। टॉकबैक से ज़्यादा फास्ट मैंने कहा है, तो कैसे है टॉकबैक से ज़्यादा फास्ट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जो लोग जानते हैं स्किप कर सकते हैं, और जो लोग नहीं जानते वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो और ऐसी स्क्रीन रीडर से जुड़ी, टॉकबैक से जुड़ी, टेक्स्ट टू स्पीच से जुड़ी वीडियोस आप लोग को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। अब ये जो स्क्रीन रीडर है, इस स्क्रीन रीडर का नाम ही है स्क्रीन रीडर, है ना। इस स्क्रीन रीडर का नाम है स्क्रीन रीडर। और ये व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग को नहीं मिल सकता क्योंकि इसका एपीके फाइल चलता है। तो ये स्क्रीन रीडर की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका एपीके मिल जाएगा। लिंक नहीं चलता है जैसा कि मैंने कहा, तो आपको इसका एपीके फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी हम लोग अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करेंगे और इस स्क्रीन रीडर का पूरा सेटअप देखने वाले हैं, कैसे काम करता है, क्या फीचर्स हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। अब मैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करता हूं और जानता हूं इस स्क्रीन रीडर के बारे में और आपको ही बताता हूं। तो हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में हैं। सेटिंग में आ जाने के बाद जो रेडमी यूज़र्स हैं वो लोग एडिशनल सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी को ओपन करते हैं। अच्छा, इस स्क्रीन रीडर की एक खास बात ये भी है कि जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो तब ये आपके ऐप्स लिस्ट में नहीं शो करेगा। ठीक है, ये आपके ऐप्स लिस्ट में शो नहीं करता, सिर्फ एक्सेसिबिलिटी के अंदर ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी जो रेडमी यूज़र्स हैं वो लोग एडिशनल सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाके वहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। और जो अदर यूज़र्स हैं जैसे लावा यूज़र्स, सैमसंग यूज़र्स, सैमसंग के जो यूज़र्स हैं उनको तो डायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल ही जाता है। जो अदर यूज़र्स हैं ओप्पो वगैरह के, वो एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस में जाके इस फीचर को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबके फ़ोनों में अलग अलग नाम से ये फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी का, कहीं कहीं पर अलग अलग होता है। तो हम क्योंकि लावा का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हम चलेंगे सीधा डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हम चलेंगे डाउनलोडेड ऐप्स में। हमारा डाउनलोडेड ऐप ऑलरेडी खुलेगा, तो ओपन कर लेते हैं एक्सेसिबिलिटी को। ठीक है, हम लोग एक्सेसिबिलिटी को ओपन कर लेंगे। हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे सामने डाउनलोडेड ऐप्स का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, सैमसंग का अगर फ़ोन होगा तो इंस्टॉल सर्विसेज मिलेगा, और अगर किसी अदर कंपनी का फ़ोन है तो डाउनलोडेड ऐप्स मिलेगा। तो आपको सिंपल सा फाइंड करना है, तो हम चलेंगे डाउनलोडेड ऐप्स में। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रीन रीडर हमने नया इंस्टॉल किया है अभी। स्क्रीन रीडर को हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम स्क्रीन रीडर है। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन हम लोगों ने कर लिया। बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कर देना गाइस, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा। अभी स्क्रीन रीडर को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर हम आगे के स्वाइप करके जाएंगे। स्क्रीन रीडर अभी फिलहाल हमने यूज स्क्रीन रीडर ऑफ रखा है क्योंकि अभी मैं इसका सेटअप दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अभी तो मैं ऑन नहीं करने वाला। ऑप्शंस में जाके आप इसकी शॉर्टकट सेटिंग्स ऑन ऑफ कर सकते हो। वॉल्यूम अप बटन से चाहिए या फिर वॉल्यूम अप एंड डाउन से चाहिए। इनका खुद का भी फीचर है शॉर्टकट मेन्यू वाला, वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, ऑफ हो रखा है, हमने ऑफ कर रखा है। सेटिंग्स में चल लेंगे। सेटिंग्स में आने के बाद ये कुछ परमिशंस आपसे मांगेगा, तो आपको इसको फोन कॉल्स की परमिशन दे देनी है सारी। अलाउ कर देंगे। ठीक है, जो भी चीजें सेव करोगे वो यहाँ पर ये आपको दिखाएगा। अभी ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है गाइस।
अब इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीन रीडर सेटिंग्स, स्पीच, यहाँ से आप टेक्स्ट टू स्पीच की स्पीच रेट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, पिच एडजस्ट कर सकते हो, ये सारा है। तो ये सब तो आपको टॉकबैक के अंदर भी मिलता है, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच है, ठीक है। स्पीक नोटिफिकेशन, मतलब जब भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो ये रीड वीड कर देगा। तो अगर आपने इसको ऑन कर रखा है तो आप ऑन कर सकते हो, मगर ऑफ है तो ये हमारा फिलहाल ऑन हो रखा है, ठीक है। ये भी टोस्ट मैसेजेस भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये उतना हमारे काम का नहीं है, लेकिन मतलब अगर आप चाहो तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये भी बेसिकली मैसेजेस को पढ़ने के काम में आता है, ठीक है। आप यहाँ से रिफ्रेश वगैरह कर सकते हो, जब भी आप ओवरव्यू वगैरह से क्लोज करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा अपने आप। तो आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो, ये बढ़िया फीचर है ना, जिससे कि आपका स्क्रीन रीडर जो है रुकेगा नहीं। वैसे आप लोग चाहो तो एप्लीकेशन को लॉक भी कर सकते हो, TTS को। When the focus indicator is on the first or last item on the screen, moving the focus indicator again will scroll down or up the list. On switch. ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग वाला है गाइस, है ना। जब आप लोग स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो तो पेज चेंज होंगे, है ना। तो आप चाहो तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये हमने ऑफ रखा है। Automatically scroll list. When the focus indicator is on the first or last item on the screen, moving the focus indicator again will scroll down or up the list. On switch. ठीक है, आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये ऑन हो रखा है बाय डिफॉल्ट में। मैंने अगर ऑफ बोल दिया हो तो सॉरी। Speak number of list items on the screen. When scrolling, list items on the screen will be spoken. On. ठीक है, अब ये कभी मत ऑन करना गाइस। अगर इसको आपने ऑन कर दिया तो शोइंग आइटम इस तरीके से बोलता रहेगा, ठीक है। तो आप इसको बंद कर देना, क्योंकि ये उतना हमारे काम का भी नहीं है और इरिटेटिंग सा लगता है, तो इसको आप बंद कर देना। Continuous reading in list mode. Off. Switch. कंटिन्यूसली रीडिंग इन लिस्ट मोड, आप यहाँ से इसको भी चालू बंद कर सकते हो। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ये भी आपको टॉकबैक में भी मिलता है, इसमें भी मिल रहा है। ये 1 2 3 4 आपको बोल के बताता है। जब आप कहीं पर रहते हो, जैसे आपने यूट्यूब खोलना है तो बोलेगा 1 यूट्यूब, 2 व्हाट्सएप, 3 इंस्टाग्राम, 4 टेलीग्राम, इस तरीके से। तो आप इसको अपने हिसाब से बंद कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बढ़िया फीचर है। जब भी आप टाइपिंग वाइपिंग करोगे तो उस टाइम पे ये आपको बोल के बताना चाहिए, तो आप इसको बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो। फिलहाल चालू हो रखा है, अगर आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो, है ना। तो ये है बढ़िया। जब भी कहीं पर आपका फोकस रहेगा, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप को आपने ओपन किया, उसके बाद आपने बैक किया, तो अगला जो फोकस आएगा वो बोल के बताएगा। जैसे अगला फोकस यूट्यूब है तो यूट्यूब बोल के बताएगा जब बैक होगा तो आप इसको चालू कर सकते हो, है ना। ये बढ़िया है। Element description order, status, name, type. अब ये तो आपको टॉकबैक में मिलता है, एलिमेंट डिस्क्रिप्शन ऑर्डर, है ना। पहले बटन बोलेगा, फिर जो चीज होगा वो बोलेगा, है ना। तो बैक बटन इस तरीके से। तो आप इसको अपने हिसाब से चालू बंद कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो कि क्या चीज पहले बोल के बताना चाहिए। Speak element IDs. Element ID of unlabeled buttons is not spoken. Off. इसको आप चालू कर लेना। ये अनलेबल बटन के लिए होता है। जब कहीं पे अनलेबल बटन होता है तो उस जगह पे ये बोल के बताता है, ठीक है। जैसे कहीं लेबल नहीं लगा है, बोल के बताना है, अनलेबल बटन है तो वो बोल के बताएगा, ठीक है। तो इसको आप चालू बंद अपने हिसाब से कर सकते हो। Screen unlock does not notify you when the device is unlocked. Off. अब ये दोनों ऑप्शन आपको ऑन कर लेने, ये दोनों नए फीचर्स है, ये आपको टॉकबैक में नहीं मिलते, है ना। तो इन दोनों को आपको ऑन कर लेना है, स्क्रीन अनलॉक वाले ऑप्शन को और स्क्रीन लॉक वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो ये दोनों को आपको ऑन कर लेना। जब भी आप अपनी स्क्रीन ऑन करोगे तो ये आपको बोल के बताएगा कि आपका जो स्क्रीन है वो ऑन हो चुका है। तो आप इसको जो है चालू कर सकते हो। हमने कर दिया। अब लॉक वाले को तो हमने पहले से ही चालू करके रखा है, ठीक है। तो इसको भी आपको चालू करना है। अब ये सिस्टम वॉल्यूम चेंजेस है, मतलब जब भी आप वॉल्यूम वगैरह कम ज्यादा करोगे तो आपको बोल के बताना चाहिए मीडिया वॉल्यूम इतना, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम इतना, है ना, 100 या 25 इस तरीके से। तो इसको आप चालू बंद कर सकते हो। ये हमने चालू कर रखा है, ठीक है। आप भी कर लेना, ठीक है। जब पासवर्ड वगैरह टाइप करोगे, जैसे मान लो फोन का कोई पिन विन है वो टाइप करो तो उस टाइम पे बोल के नहीं बताता कभी, तो इसको आप चालू कर लेना। ये ऑप्शन आपका ऑफ होगा तो इसको आप चालू कर लेना है।
तो ये आपको बोल के बताने लगेगा, ठीक है, पासवर्ड वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसमें साउंड थीम आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, इनकी डिफॉल्ट साउंड थीम्स ही आपको यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये बात है। Focus tracking. Do not move the focus indicator to the starting or previous position when changing screens. Off. ठीक Switch. है, ये फोकस ट्रैकिंग है, आप यहाँ से इसको भी चालू बंद कर सकते हो। Shortcut menu. शॉर्टकट मेन्यू, यहाँ से इसकी हेडिंग आ गई है। Menu style. List. मेन्यू स्टाइल आप यहाँ से लिस्ट है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, लिस्ट हो रखा है बाय डिफॉल्ट में। Menu देखेंगे style. क्या क्या ऑप्शंस हैं। Ticked. List. Not ticked. Circle. Radio सर्कल button. वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब स्टाइल चेंज कर सकते हो। जो आपका मेन मेन्यू खुलता है, फंक्शन मेन्यू खुलता है, अप देन राइट करने पे खुलेगा फंक्शन मेन्यू, और राइट देन वो डाउन देन राइट करने पे खुलेगा मेन मेन्यू, तो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये होता है, ठीक है। इसको आप लिस्ट है और ये है Cancel. Not ticked. नॉट Circle. Radio सर्कल है button. और And लिस्ट है, list. तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इसको लिस्ट ही रखो, ठीक है, क्योंकि लिस्ट में ज़्यादातर अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। सर्कल अगर आपने कर दिया तो फिर आपको गोला करके तब आपको जो है मेन्यू वगैरह खोलना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी, हम लोग के लिए उतना एक्सेसिबल है भी नहीं, Cancel. तो इसको Button. आप जो है Out of लिस्ट list. ही रखना। Not ticked. List. हमने Radio button. लिस्ट रखा है, Not cancel. कैंसिल कर देंगे। Screen reader setting. Circle menu settings. सर्कल मेन्यू सेटिंग है, लिस्ट List मेन्यू menu settings. सेटिंग्स है, Functions. फंक्शंस आ गए सारे। Use accessibility stream. Press the volume keys to adjust media volume. Touch the screen and press the volume keys to adjust the volume of screen reader. On. ठीक है, ये Switch. हमने ऑन रखा है। जब भी हम इससे होगा ये कि जब भी आप अपना एक उंगली स्क्रीन के ऊपर रखते हो और दूसरा उंगली अगर आपने वॉल्यूम एडजस्ट करने पे लगा दिया, तो उस टाइम पे आपका एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर आपने अगर ऐसा नहीं किया, मतलब मान लीजिए एक उंगली आपकी, दोनों उंगली बाहर है और आप वॉल्यूम एडजस्ट कर रहे हो सिर्फ, तो मीडिया वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपने स्क्रीन के ऊपर उंगली रख के करी है, मतलब एक उंगली स्क्रीन पे दूसरी उंगली से वॉल्यूम कर रहे हो आप ज़्यादा, कम ज़्यादा मतलब, तो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, है ना। तो ये इस चीज़ में काम में आता है, ठीक है। Focus speech audio. Reduce volume of other audio when speaking. Off. Switch. ठीक है, अब ये फोकस ऑडियो वाला है। मान लीजिए आपका म्यूजिक प्लेयर है, म्यूजिक चल रहा है, गाना भी चल रहा है ना, म्यूजिक भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है, और आपका टॉकबैक भी चालू है, मतलब ये स्क्रीन रीडर भी। तो जब आपका म्यूजिक चलेगा उस टाइम पे आप, जब आपका कॉल वाला आएगा, तो ये आपको बराबर से अनाउंस करके बताएगा ये स्क्रीन रीडर। तो इस ऑप्शन को आप चालू कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने चालू कर दिया। On. तो अब इससे ये होगा कि जब भी कोई कॉल वॉल आता है, तो अगर कोई म्यूजिक चल रहा होगा तो ये प्रॉपर तरीके से अनाउंस करके बताता है कॉल में भी, जब आपका स्क्रीन रीडर बोलेगा तो। Mute with proximity sensor. Proximity sensor does not silence voice feedback. Off. ठीक है, Switch. प्रॉक्सिमिटी सेंसर को आप चालू कर सकते हो, मतलब जब भी आप अपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे हाथ रखोगे, उस टाइम पे अगर कोई लॉन्ग टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो तो वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर हाथ रखने से प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसको भी चालू कर सकते हो। हमने कर दिया चालू। Shake to start continuous reading. Disabled. अब ये शेक टू स्टार्ट कंटिन्यूसली रीडिंग, मतलब जब भी आप अपने फ़ोन को शेक करते हो हल्का सा, तो ये रीड करना स्टार्ट कर देगा, कोई टेक्स्ट वेक्स्ट होगा तो। फिलहाल ये उतना काम का नहीं है, मान लो ऐसे तो गलती से भी शेक हो जाता है कभी कभी, तब भी स्टार्ट कर देगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है ऑप्शन। आप इसको अपने हिसाब से बंद चालू कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, मैं दिखा Shake to देता start हूँ, continuous reading. जैसे लाइट, वेरी लाइट, Not ticked. Very light. ठीक है, Radio वेरी button. लाइट है, Not ticked. Light. लाइट Radio. है, Not ticked. Medium. मीडियम, Not ticked. Hard. हार्ड, Not ticked. वेरी Very हार्ड, hard. Cancel. ठीक है। ये Button. कुछ ऑप्शंस हैं, इनको आप Screen अपने reader हिसाब से settings. चेंज कर सकते हो। Speak usage hints. Usage hints will be spoken after a brief delay when the focus indicator is moved. On. अब ये Switch. डबल टैप वाला है, इसको आप बंद कर देना अपने हिसाब से, मतलब जब भी आप कहीं पर क्लिक करते हो तो डबल टैप टू एक्टिवेट बोलता है ये। फिलहाल अभी मैंने बंद करके रखा है स्क्रीन रीडर अपना, इसलिए बोल नहीं रहा, ठीक है। तो आप इसको बंद कर देना, नहीं तो ये इरिटेशन करने लगता है, कहीं पर भी आप डबल टैप बोलने लगेगा, है ना। तो इसको आप बंद कर देना, मैंने बंद कर के रखा है, ठीक है। Custom gestures. कस्टम जेस्चर वाली सारी सेटिंग्स आ गई है, इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा कि कस्टम जेस्चर को किस तरीके से रखना है स्क्रीन रीडर के ऊपर। अगर आप लोग को कमेंट रहा तो मैं इसके ऊपर दूसरा वीडियो बना दूंगा दोबारा से। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से जेस्चर्स हैं इसमें, सारे फीचर्स अच्छे अच्छे हैं, Custom gestures. देखेंगे। Custom gesture. Custom gestures. कस्टम Enlist. जेस्चर्स, Swipe up. Previous item. स्वाइप अप प्रीवियस आइटम है, Swipe down. Next item. नेक्स्ट आइटम, Swipe left. Previous item. ठीक है, लेफ्ट पे प्रीवियस, Swipe right. राइट में Next नेक्स्ट, item. Swipe up then down.
Previous प्रीवियस navigation setting. नेविगेशन, Swipe down then up. नेक्स्ट नेविगेशन। Swipe left then right. Scroll forward. ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं Swipe right then जेस्चर्स left. वाले, Scroll back. इनको तो हम Swipe ज्यादा up then देखेंगे left. नहीं। Home. Swipe up then right. Open notification panel. Swipe down then left. Back. ठीक है, इनको हम ज्यादा छेड़ेंगे नहीं, इनके ऊपर हम दूसरा Screen वीडियो reader दोबारा से settings. बना देंगे कि जेस्चर्स आपको कौन कौन से किस तरीके से रखने हैं। वैसे काफी आसान है, अगर आप लोग चाहो तो खुद भी रख सकते हो, लेकिन अगर नहीं रख पाते तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर वीडियो दोबारा बना देंगे इन जेस्चर्स के ऊपर। Custom shortcuts. अब ये कस्टम शॉर्टकट्स हैं, आप इसको भी अलग अलग शॉर्टकट्स पे रख सकते हो। मतलब आप क्या चाहते हो, आपका स्क्रीन रीडर किस तरीके से ओपन होना चाहिए। मतलब जो आप ऑन करने जाओगे तो वहां जो आपको एक्सेसिबिलिटी में शॉर्टकट मिला था ना, वो दूसरा शॉर्टकट था, ये इनका खुद का है अलग से, है ना। तो इसको भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। देखेंगे, Custom shortcuts. क्लिक किया हमने इसके ऊपर, अब यहाँ पर देखिए Custom shortcuts. कस्टम शॉर्टकट्स है, Off. Activate shortcuts. Switch. इसको एक्टिवेट कर दो Restore defaults. और इसको रिस्टोर वगैरह कर सकते हो। Off. Activate shortcuts. ठीक है, Switch. On. Double press volume up. None. Enlist. ठीक है, जैसे हमने इसको ऑन किया तो ये सारे ऑप्शंस आने लगे हैं। डबल प्रेस वॉल्यूम अप नन है, Double press volume down. None. ठीक है, सब कुछ नन नन हो रखा है। Press and hold volume up. None. प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम अप, है ना। जब आप चाहते हो जब आप वॉल्यूम अप को प्रेस करो तो आपका स्क्रीन रीडर चालू बंद हो जाए, तो ये आप कर Press and सकते hold हो। volume down. None. Press both volume keys. None. ठीक है, बोथ वॉल्यूम कीज। Press and double on. Activate short. तो Off. इसके ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे, Screen reader है ना, settings. क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ समझा पाना संभव नहीं है, वीडियो बड़ा भी हो रहा है। Keyboard shortcuts. कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, आप यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट, अगर आपने कीबोर्ड वगैरह लगा रखा है तो आप वो देख सकते हो कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए। Single touch activation. Touch the currently focused item only once to activate. Off. ठीक है, Switch. अब इस चीज को ध्यान से समझो भाई। मान लो आपने किसी एप्लीकेशन के ऊपर अपना स्क्रीन रीडर का फोकस रखा, सिर्फ फोकस रखा है बस, दबाया नहीं है, ठीक है। तो अगली बार जब भी आप फोकस रखते हो, अगर ये फीचर ऑन है आपका सिंगल टच वाला, तो एक बार फोकस रखा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दोबारा उसी एप्लीकेशन पे फोकस रखा तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा मात्र सिंगल क्लिक से, क्योंकि ये सिंगल टैप टू एक्टिवेशन वाला फीचर ऑन हो रखा है इसलिए। तो अगर आपका नीड हो तो आप इस फीचर को ऑन करना, नहीं तो ऑन मत करना, ठीक है। ये आपके नीड के हिसाब से हमने ऑफ कर रखा है। Single touch navigation bar. For devices with a virtual navigation bar, use the home, back, and recent keys with a single touch. Off. Switch. अब ये नेविगेशन बार वाला है, वो सिर्फ एप्लीकेशन वाला था, मतलब वो पूरे एप्स वाला था, है ना। कि मतलब जब आप किसी एप्लीकेशन पे फोकस रखते हो, उसके बाद जब उस पर क्लिक करते हो सिर्फ एक सिंगल क्लिक तो वो ओपन होगा। लेकिन ये नेविगेशन वाला है, होम बैक ओवरव्यू। मतलब समझे क्या, मतलब जब भी किसी एप्लीकेशन को आप नेविगेट करते हो, ठीक है, बैक बटन पे क्लिक करना है, होम बटन पे क्लिक करना है, तो एक बार जब क्लिक किया, मतलब एक बार अगर फोकस रखा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब दोबारा से उसी पे फोकस सिर्फ एक सिंगल टच किया तो वो होम बैक या ओवरव्यू हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा उसके ऊपर। तो ये होता है, ठीक है, इसका मतलब। तो इन दोनों में डिफरेंस है। Touch exploration. On. अब ये Switch. एक्सप्लोर बाय टच है, आप इसको बंद चालू कर सकते हो। ये तो खैर इतना ब्रीफ में नहीं जाएंगे हम। Sound feedback tone. Fashion 2. साउंड फीडबैक टोन आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब चेंज तो कर सकते हो लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। खुद का अगर दूसरा साउंड थीम डाउनलोड करना है तो वो नहीं कर पाओगे। इनके अंदर 5 साउंड थीम्स हैं, उन्हीं के हिसाब से आप कर सकते हो Sound feedback सिलेक्ट। tone. सबसे पहला फैशन 1, Sound not tick sound. Not ticked. नो साउंड है No पहला। sound feedback. Radio button. पहला नो Enlist. साउंड, Not ticked. Classic. Classic. Radio button. Not ticked. Fashion 1. फैशन 1, Ticked. 2, Fashion 2. 3, Not ticked. Concise. Radio button. सॉरी 3 नहीं है, Ticked. Fashion 2. Not ticked. Concise. Concise Radio है, button. Not ticked. Custom 1. Custom Radio 1. button. Not ticked. Custom 2. ठीक है, Radio Custom button. 2, Not Custom ticked. 3, Custom 3. ठीक Cancel. है। तो ये कुछ साउंड थीम्स हैं Screen आपके reader सामने, settings. आप यहाँ से इनमें से कुछ भी सिलेक्ट करके Sound feedback volume. यूज कर सकते 50% हो। of media volume. साउंड फीडबैक वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो, मैच Sound मीडिया कर feedback देंगे, volume. Not ticked. मैच Screen मीडिया कर reader दिया। setting. Vibration feedback. On. वाइब्रेशन Switch. फीडबैक मैं आपको रेकमेंड करूंगा वाइब्रेशन आप ऑफ ही रखो, क्योंकि इससे बैटरी कंज्यूम होती है, Off. ठीक है। अगर आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, वैसे इतना कोई काम का है नहीं, तो इसको बंद ही रखो। Custom labels. कस्टम लेबल, आप यहाँ से लेबल वगैरह अगर आपने कोई ऐड करके रखा है किसी चीज के लिए, तो वो आप यहाँ से मैनेज वगैरह कर सकते हो कस्टम लेबल में जाके, ठीक है। रीसेट कर दोगे पूरे लेवल को तो हो जाएगा वो। Tutorial. ट्यूटोरियल है। Calls. अब कॉल्स वाले कुछ जेस्चर्स है,
ठीक है, कॉल्स में इन कॉल जेस्चर्स में आपको कुछ जेस्चर्स मिल जाते हैं, देख लेंगे। Speak notifications during calls. Notifications are not spoken during calls. Off. ठीक है, यहाँ से कॉल्स की नोटिफिकेशन, मतलब जब कोई कॉल वॉल चल रही होगी तो उस टाइम पे अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको स्पीक नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं आपका स्क्रीन रीडर, क्योंकि कॉल चल रहा होगा, है ना। तो अगर आपने ये फीचर बंद करके रखा तो चालू कर सकते हो, बढ़िया फीचर है। Speak notifications during calls. Notifications are not spoken during calls. Off. ठीक है, ये ऑफ हो रखा है, हमने इसको पहले से ही सेट करके रखा है कि नोटिफिकेशन अनाउंस ना करे कॉल में। In call gestures. Set gestures for answering and ending calls and switching the speaker. ठीक है, इन कॉल जेस्चर्स में आपको जेस्चर सेट कर सकते हो, जैसे In call gestures. दिखा देते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। In call selected. Default. Radio button. Default. 1 of 2. Not selected. Custom. कस्टम, Radio button. कस्टम पे जब क्लिक करोगे तो अपने यहाँ से आपको चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको क्या कौन कौन से जेस्चर रखने हैं, देखेंगे। Selected. कर दिया क्लिक। Custom gestures. Answer. Swipe right. आंसर के लिए आप जेस्चर सेट कर सकते हो, कॉल आंसर करना है तो उसके लिए। End call. Swipe एंड left. कॉल के लिए जेस्चर सेट कर सकते हो, स्वाइप लेफ्ट हो रखा है, और आंसर के लिए राइट हो रखा है। राइट करोगे तो आंसर होगा, लेफ्ट करोगे तो एंड होगा। Switch speaker. Swipe up. स्विच स्पीकर करना है तो स्वाइप अप कर दोगे, स्पीकर स्विच हो गया। Restore defaults. रिस्टोर है, बस इतना ही है, कुछ नहीं Screen है। reader. In call volume. Match media volume. इन कॉल वॉल्यूम मैच मीडिया वॉल्यूम हो रखा है। अगर आपको लगता है कि वॉल्यूम कम है तो आप यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। Other. अदर में कुछ नहीं है, About. अबाउट है, बस इतना ही है। Screen reader. Use screen reader. Off. ठीक Switch. है, Enlist. तो अभी हमने इसकी पूरी सेटिंग देख ली है ना। अब इसको एक बार चालू भी करके दिखा देते हैं। Allow screen. Deny. ठीक है, चालू करके दिखा देंगे। वैसे वीडियो तो बड़ा हो ही गया Allow. है Button. है ना। तो Lesson 1. Let talk back off. अब यहाँ से आप इसको जो है, When Chrome. इसको हम Camera. कैंसिल कर दिया हमने। Home. Button. Home. Calendar. ठीक है, तो ये चलता भी काफी फास्ट है। AI mode. Google Contact. ठीक है, तो ये काफी फास्ट चल रहा है, थोड़ा बहुत आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। तो बाकी यार ये स्क्रीन रीडर काफी मस्त है, काफी बेहतरीन फीचर्स इसमें आपको टॉकबैक से ज्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं भाई। मतलब बहुत ज्यादा बेहतरीन स्क्रीन रीडर, मुझे तो काफी अच्छा लगा। और ये वीडियो भी ऑलमोस्ट काफी बड़ा हो गया है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी पूरा स्क्रीन रीडर का ट्यूटोरियल हमने दिखा दिया है। अगर कोई सवाल आप लोग का रहता है इस वीडियो से संबंधित तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी जो इसके कुछ कस्टम शॉर्टकट्स वाले फीचर है और कुछ कॉल्स वाले जेस्चर्स है, उनके ऊपर हम दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को कमेंट रहेगा तो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। बोर तो हो गए होगे वीडियो देखते देखते, तो कोई बात नहीं, अब वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।